पहले हम आपको उन आदमखोर भेड़ियों के बीच में ले जाएंगे जिन्हें उत्तर प्रदेश की सरकार ने देखते ही देखते गोली मारने के आदेश दिए। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों का एक समूह लगातार 35 गांवों के लोगों पर हमला कर रहा है और अब स्थिति यह हो गई है कि इनमें से कई गांवों में लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। लोग अपने अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं और वो दूसरे जिलों में रहने के लिए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि जो लोग बेघर हैं या जो लोग कच्चे मकानों में रहते हैं, जहां भेड़ियों के हमलों का सबसे ज्यादा खतरा है, उन इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इन भेड़ियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए हैं। वन विभाग का कहना है कि ये भेड़िए बहराइच के जिस वन क्षेत्र में रहते थे वहां बाढ़ के कारण इस समय पानी भरा हुआ है और इसी वजह से भेड़िए बहुत खूंखार हो गए हैं और वो अपने इलाके को बदलने के लिए मजबूर हैं, वहां से भागने के लिए मजबूर हैं और इसी मजबूरी में वो इंसानों को अपने लिए खतरा मानकर उन पर हमला कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें दिलचस्प बात यह है कि पहले इंसान ने जानवरों के इलाकों पर कब्जा कर लिया और अब ये जानवर वापस इंसानों के इलाके पर कब्जा कर रहे हैं। इसके अलावा ये भेड़िए शिकार न मिलने के कारण भूखे भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अपना निशाना बना रहे हैं। और कल भी बहराइच में एक बच्चे पर भेड़िए ने ऐसे ही हमला किया है। अब इन भेड़ियों से बचने के लिए अलग अलग गांवों में हनुमान चालीसा का पाठ करना भी शुरू हो गया है। लोगों में ऐसा अंधविश्वास है कि भेड़ियों के हमले के पीछे कोई शैतानी ताकत भी हो सकती है, जिसके कारण वो छोटे छोटे बच्चों की हत्या कर रहे हैं, जबकि वन विभाग ने ऐसे सभी दावों को गलत बताया है और कहा है कि आदमखोर बने भेड़ियों के पीछे कोई शैतानी ताकत नहीं, बल्कि इसके पीछे बहराइच के वन क्षेत्र में आई बाढ़ है। जंगलों में बाढ़ आ गई है, भेड़िया वहां रह नहीं सकते, इसलिए वो इंसान की बस्तियों की तरफ भाग रहे हैं और उन्हें अब रोकना बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। आदमखोर भेड़ियों के इन हमलों के पीछे दो और बड़े कारण हो सकते हैं, जिनमें एक है कई गांवों में रात के समय बिजली न होना और भेड़िए ज्यादातर उन्हीं इलाकों में हमला कर रहे हैं जहां घना अंधेरा होता है और बिजली नहीं है। और अभी बहराइच के कुछ गांवों में बिजली न होने के कारण भेड़ियों ने वहां बच्चों और महिलाओं पर हमला करके उनकी हत्या की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन गांवों में स्ट्रीट लाइट्स लगाने और रात के समय बिजली आपूर्ति को जारी रखने के निर्देश दिए हैं, लेकिन अब भी कुछ गांवों में रात के समय बिजली नहीं है और इसके कारण लोगों को अपने घर के बाहर खुले में सोना पड़ता है, जिससे भेड़ियों के लिए इन लोगों पर हमला करना आसान हो जाता है। तो लोगों की मजबूरी को आप समझिए, बिजली है नहीं, लोग बिजली ना होने के कारण मकानों के अंदर सो नहीं सकते क्योंकि बहुत गर्मी है, इस वजह से बाहर सोते हैं और जैसे ही बाहर अगर सोएंगे तो भेड़ियों का हमला बढ़ जाता है। बहुत सारे मकान देखिए यहां ऐसे हैं जिनमें दरवाजे तक नहीं है। दूसरी बात यह है कि इन गांवों में बहुत सारे घर ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया, यहां दरवाजे तक नहीं है और इसलिए अब लोग अपने घरों में दरवाजे लगवा रहे हैं। और हमारी टीम जब रात के समय इन गांवों में पहुंची तो वहां कैसे हालात थे और वन विभाग और पुलिस की टीम कैसे घात लगाकर इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन चला रही है, वो आज आप हमारी इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। तो हमारी टीम ने कल की पूरी रात इन गांवों में बिताई है, लेकिन आपको रात बिताने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे आज देखिए कि इन गांवों में भेड़ियों का आतंक कैसे फैला हुआ है और कैसे लोग इनसे बचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। घरों के बाहर मच्छरदानी लगा के सो रहे हैं, सभी अपने घरों में दरवाजे बंद करके ही सो रहे हैं। इस वक्त मेरी घड़ी में लगभग 12 बजे का समय है और आज तक इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है उन इलाकों में जहां सबसे ज्यादा भेड़ियों के हमले हुए हैं। अच्छा, ये अलर्ट करने के लिए गाँव, ये अलर्ट करने के लिए हर गांव में जब निकलते हैं सायरन हम बजाते हुए निकलते हैं और गांव में पहुंच करके गांव में गश्त करके सारे लोगों की भेड़िया के संबंध में जो है गाँव जाने वाले लगभग ये जा रहे हैं। हम मनसापुरवा पीछे गांव में मनसापुरवा जा रहे हैं। महसी का ये पूरा इलाका है, पीछे पूरा सन्नाटा, पूरी प्लेन रोड और यहाँ पर ये गाड़ी
गश्त के लिए गांव में जा रही है और आज तक जो है अब इनके साथ भी कुछ मूवमेंट तय करेगा और जाएगा देखने पड़ताल करने की आखिर रात में, देर रात में जिस वक्त भेड़िए का हमला होता है उस वक्त यहाँ गांव में माहौल क्या है। रात का 12:30 का समय है और इस वक्त हम महासी इलाके से गांव की तरफ बहराइच के बढ़ रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात जो है वो कैमरामैन नीरज आपको विजुअल्स के जरिए दिखाएंगे कि यहाँ पर आपको एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं मिलेगी। जो आदेश दिए गए थे धरातल पर वो शून्य नजर आ रहे हैं। जरूर आगे पुलिस की गाड़ी चल रही है, सायरन बजा रही है, गांव वालों को अलर्ट कर रही है कि सजग रहें, सतर्क रहें, भेड़िया गांव में हो सकता है। लेकिन जो स्ट्रीट लाइट की कहानी है वो कुछ गुमशुदा नजर आ रही है। आगे भी चलेंगे, तफ्तीश जारी रखेंगे। रात लगभग 1 बजे का समय और हमारी मौजूदगी इस वक्त मनसापुरवा गांव में है। आप देख सकते हैं पुलिस की टीम के साथ साथ अन्य विभागों के कर्मचारी भी यहाँ कॉम्बिंग कर रहे हैं। देर रात का समय है, एक गांव है जहां अभी भी आप देखें तो पहली तस्वीर एक यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं जो चर्चा थी, यहाँ पर बाहर अभी भी सो रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये बाहर एक चारपाई पड़ी है और यहाँ पर ये सो रहे हैं और इनके घर में भी अभी आप देखिए रात का समय हम दिखाने रियलिटी चेक करने भी आए हैं, कोई दरवाजा नहीं लगा है। घरों के बाहर मच्छरदानी लगा के सो रहे हैं। सभी अपने घरों में दरवाजे बंद करके ही सोए, खासतौर से अपने बच्चों को घर के अंदर ही लेकर सोए। रात का लगभग 1:30 बजे का समय है और अगर आप गांव की तस्वीर देर रात की देखते हैं, जो दावे किए गए, जो राशि दी गई, लाइट्स लगेंगी गांव में, लेकिन आप यहाँ पर देखें तो गांव में आपको एक भी लाइट नजर नहीं आएगी। ऊपर बड़े बड़े तार बिछे हुए हैं लेकिन लाइट्स नहीं है। इधर का घर देखिए, तार ही तार हैं लेकिन कहीं पर आपको कोई भी लाइट नजर नहीं आएगी। ग्रामीण खड़े हैं, क्यों यहाँ पर आप लोग के लाइट नहीं लगाई गई? लगाई गई रहा, जलत नहीं है। लगभग रात में 2 सवा 2 बजे का समय और आप देखिए किस तरह से पुलिसकर्मी बाहर जो लोग सो रहे हैं उनको हटा रहे हैं और लगातार एक तरह से बता रहे हैं कि जंगली जानवर अटैक कर सकते हैं, आप बाहर मत सोइए। और देखिए यहाँ पर ये खड़ंचा भी रखे हुए हैं, साथ में सो रहे हैं, भेड़िया से बचने के लिए खड़ंचा भी रखे हुए हैं। ये देख सकते हैं आप तस्वीर, ये देखिए ये खड़ंचा रखे हुए हैं। क्यों, इसका क्या क्यों रखा है इसको यहाँ पे? हमारे बस का भेड़िया को हाँ सोएंगे पर बाहर ही। बार सोई तो बाहर, लेकिन जागी थे बराबर। ये तस्वीरें यहाँ गांव की हैं, ये देखिए महिला भी हैं, ये भी बाहर सो रही हैं। लगभग आपको समय मैंने बताया और इस वक्त लगातार सायरन से जो है दरवाजा बंद करके सोइए। जंगली जानवर हैं, घूम रहे हैं, कभी भी कोई अटैक कर सकते हैं, कोई बात हो सकती है, तो कृपया करके आप अंदर जाइए और बाहर न सोइए और बच्चों को भी अंदर रखिए और दरवाजा बंद करके ही सोइए। स्टिक्स और ये टॉर्चेस हाथ में है, माइक से लगातार जो है वो पुलिसकर्मी बता रहे हैं लोगों से कि आप अंदर जाइए, अंदर सोइए जाकर। यहाँ भी आप देखिए, यहाँ दरवाजा नहीं है, दावे हैं दरवाजे नहीं है। 20-25 लाख रुपए सैंक्शन होता है कि हर घर में दरवाजा लगेगा, लेकिन आप जब घरों में आते हैं तो आपको कोई भी दरवाजा यहाँ पर नजर नहीं आता है। और ऐसे में भेड़िए के लिए शायद आसान हो जाता है कि वो आकर हमला करे। आप लोग के यहाँ दरवाजे नहीं लगाए गए हैं? अंदर कमरे में लगे हैं। आप लोग तो बाहर सो रहे हैं ना, पर तो बारिश हो रही थी तो बाहर वाला गिर गया। भेड़िया भी तो आ सकता है ना बाहर से। तो आ सकता है, बच्चे अंदर सोते हैं। अब लाइट नहीं थी तो बहुत ज्यादा गर्मी लगती रही यहाँ पर। तो लाइट की वजह से आप बाहर सो रहे हैं? हाँ, लाइट की वजह से हम नहीं आ रही है। लाइट नहीं आ रही है। ये घर है इनका, यहाँ इनका एक बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पर दिखाते हैं तस्वीर आपको। ये स्विच ऑन है। ये कहानी है रात की बिजली की। आपने एक निर्देश देखा होगा जिसमें कहा गया था कि कुछ भी करें रात में इन गाँव में लाइट दें, कटिंग करनी है दिन में करें, लेकिन यहाँ मैं सब कर रहा हूँ लेकिन ये बल्ब नहीं जल रहा है। तो बहराइच के गांव का हाल कुछ यूं है कि लगभग 2:45 बजे का समय है और यहाँ अंधकार है। ऐसा नहीं है कि यहाँ लाइट है, यहाँ लाइट ही नहीं है, यहाँ बिजली आ ही नहीं रही है।
आप अगर तस्वीर सामने की देखें तो उस स्ट्रीट लाइट से आपको अंदाजा लगेगा। इस पर जो लिखा है उस पर गौर डालिएगा। इसमें साफ साफ लिखा है सोलर स्ट्रीट लाइट। कब लगी? 18-19 में, लेकिन ये बंद पड़ी है। ऐसा लगता है कि जब ये लगी उसके बाद से यहाँ जली ही नहीं है। देर रात का समय है और हम महासी के पास हैं और यहाँ पर देखिए इस तरह के तमाम ई रिक्शे देर रात चलाए जा रहे हैं जो इस तरह के अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं। सब लोग अंदर सोआ जाए, जहां तक हो सके दरवाजा बंद करके सोआ जाए और बच्चन का तो बिल्कुल अंदर रखा जाए। बाहर उनका कतई सूरज ढले के बाद में भैया बाहर ना निकाला जाए, क्योंकि बच्चे जो अपन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम कर्मचारी बैठे हैं। ये सब कॉम्बिंग ऑपरेशन का हिस्सा है। यहाँ आइए हमारे साथ। एक एम्बुलेंस आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, तैयार खड़ी है। सामने देखिए, ये एम्बुलेंस जो है ये CHC पर तैनात खड़ी है कि अगर रात में भेड़िए का हमला होता है, कोई अप्रिय घटना होती है, तो ये एम्बुलेंस तुरंत उस पेशेंट तक जाए, उसको लेकर यहाँ है जिससे उसका उपचार हो सके। गांव पर छोटी बच्चियों पर, बच्चों पर हमले हो रहे हैं। 10 मौतें कुल हो चुकी हैं। वो तस्वीर आपको दिखाने हम उस इलाके में आए हैं जहां भेड़िए का सबसे ज्यादा खतरा है और इन्हीं झाड़ियों में कहीं ना कहीं भेड़िए छुपे हैं। अगली तस्वीर कैमरामैन नीरज आपको दिखाएंगे इस पूरे जगह की। आप देखिए यहाँ पर पानी भी है और पीछे लंबे लंबे गन्ने की खेती भी है। ये वो इलाके हैं जो भेड़िए के लिए सबसे बेहतर साबित होते हैं रहने के लिए। अब यहाँ पर आप देखिए गन्ने के खेत हैं, तमाम बड़े बड़े फसलें यहाँ पर लगे हैं और भेड़ियों को छुपने के लिए शायद सबसे आसान जगह यही मालूम पड़ती है। इतनी बड़ी बड़ी फसलें इस गांव में हैं तो वहां तो भेड़िया कहीं भी छुप सकता है, कहीं भी छुप सकता है। और सब लोग किसान जो है खेत में जाना बंद कर दिया है और ट्रैक्टर से निगरानी कर रहे हैं आप लोग गाँव की? हाँ, ट्रैक्टर से हम लोग निगरानी कर रहे हैं। रात हम लोग निगरानी कर रहे हैं। तो ये पूरी रिपोर्ट देखने के बाद जो हमने एक पूरी रात, कल की रात वहां बिताई उन गांवों में, आपको ये देखकर समझ में आया होगा बहुत सारे मकान ऐसे हैं जिनमें दरवाजा है ही नहीं। ये गरीबी की वजह से लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं है कि दरवाजा अपने मकान में लगवा सके। दूसरी बात क्या है, इन इलाकों में बिजली ही नहीं है। ये गर्मी का मौसम है, उमस का मौसम है, पंखा ज्यादातर मकानों में नहीं होगा और बिजली नहीं होने की वजह से अगर पंखा है भी तो आप पंखा चला नहीं सकते। ऐसे में आप मजबूर हो जाएंगे कि आप घर से बाहर सोएंगे। ये सब क्यों हो रहा है? ये सारे लोग बेहद गरीब लोग हैं। गरीबी एक अभिशाप तो है ही, गरीबी अपने आप में एक जाति भी है और जब आप गरीब होते हैं तो नेता भी आपको लेकर बहुत ज्यादा गंभीर नहीं होते, क्योंकि गरीब जो है उसकी कोई ज्यादा ताकत नहीं होती, वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए सरकारें भी उन्हें नजरअंदाज कर देती हैं।